नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स की क्रियाओं को नियंत्रण किस प्रकार होता है। हमें पता है कि जब एक सिस्टम के अंदर जबकि एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो इनिबिटर्स के कारण एंजाइम्स की जो रेट है उसको चेंजेस कर देते हैं। इन पदार्थों को हम यहाँ पर इफेक्टर्स कहते हैं। जब क्रिया के अंत के अंदर प्रोडक्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तब ये एंजाइम्स की एक्टिवेशंस का एंजाइम की एक्टिवेशंस के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको नियंत्रित कर लेते हैं और बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे फीडबैक इनहिबिशंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर डायग्राम के अंदर देखें तो कोई भी एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर जैसे एलोस्टेटिक एंजाइम्स है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती है और कि ये सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है जिसमें एंजाइम्स अलग हो जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस जो एक्टिव साइट्स होती है या इसे एलोस्टेटिक एंजाइम्स कहते हैं जिसके अंदर जो मल्टी सब यूनिट्स होती हैं, ये मल्टी सब यूनिट्स जो होती हैं वो एक्टिव साइट्स बहुत सारी एक्टिव साइट्स के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण कर देती है। जब बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो जमा हो जाता है तब उस प्रोडक्ट को बहुत अधिक प्रोडक्ट को बनने से रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम रेगुलेशंस कहते हैं, नियंत्रण की क्रिया, जिसमें फीडबैक इनहिबिशंस प्रक्रिया को शामिल किया जाए। इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अंतिम प्रोडक्ट बनते हैं जिसे नियंत्रित कर उत्पाद की मात्रा कम की जाती है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उसके एंजाइम की एक्टिव साइट्स के साथ स्थान पर कंट्रोलिंग पॉइंट्स में बॉन्डेड बंध बना लेते हैं। इस प्रकार एंजाइम्स को हम एलोस्टेटिक एंजाइम्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है एलोस्टेटिक एंजाइम्स क्या है। ये एलोस्टेटिक एंजाइम्स जो होते हैं वे ये सबस्ट्रेट के एक एक्टिव साइट के साथ जुड़कर दूसरे एक्टिव साइट को ये इफेक्ट करता है और बहुत सारे जो एक्टिव साइट्स होते हैं उन एक्टिव साइट्स के साथ ये बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के कारण यह एलोस्टेटिक एंजाइम्स मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन है जिसके कारण प्रत्येक की इसकी जो यूनिट्स होती है वो उसके ऊपर कई सारे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट्स के साथ जुड़कर प्रोटीन में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस कर देते हैं जो कि दूसरी साइट पर ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स का जो इसके साथ रिलेशन है वो चेंजेस हो जाता है और एंजाइम की जो रेट होती है, एक्शन की जो रेट है, एक्टिवेशन एनर्जी की सक्रियण ऊर्जा है, उसके अंदर कमी आ जाती है और उसके कारण इनिबिशंस, इस निरोधन के कारण एंजाइम्स की सक्रियता को कम कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है एटीकेज है, ये एलोस्टेटिक कंट्रोलर है जिसमें CTP यानी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये एक प्रकार का एलोस्टेटिक इनहिबिटर्स के समान कार्य करता है। ये एक मॉलिक्यूल नियंत्रणकारी सब यूनिट्स के साथ जुड़कर एटीकेज की जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देता है जिससे कि सबस्ट्रेट और जो प्रेरक होता है उसकी यूनिट्स की बाउंडिंग में कमी आ जाती है और ये बेकार का जो अधिक मात्रा में जो संश्लेषण होता है, प्रोडक्ट्स का जो निर्माण होता है उसके ऊपर ये रोक लगा देता है। इसके अंदर जो एक्टिव ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो ATP की ऊर्जा भी बहुत अधिक मात्रा में ATP के रूप में ऊर्जा भी बहुत अधिक मात्रा में बनती है और जो ये ऊर्जा भी एक तरीके से इस प्रोडक्ट के निर्माण को मात्रा को बंद करने के लिए भी ये इनहिबिटर के रूप में काम करती है। एग्जाम्पल में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूटामिन प्लस ATP का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्टिवेशंस के रूप में यूज़ होता है। ये एटीकेज और क्या निर्माण करता है, कार्बोक्सिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है और N कार्बोक्सिलेज पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एस्पिरेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और एस्पिरेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन
फास्फेट की प्राप्ति हो जाती है। इसे CTP, इस पूरी प्रोसेस के अंदर एन कार्बोक्सिलेज प्यूरेट के एन प्यूरेट के मॉलिक्यूल्स या अंतिम प्रोडक्ट को CTP के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और CTP में ये इनहिबिटर की तरह कार्य करता है और ये ATPs की ATKs की जो रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम कर देता है, जिससे कि बनने वाले प्रोडक्ट्स की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एक प्रकार की रिवर्सिबल कन्वेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, व्युत्क्रम सहसंयोजक रूपांतरण इसे कहते हैं, जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो निष्क्रिय प्रिकर्सर यानी इनएक्टिव प्रिकर्सर के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। जैसे हैं प्रो एंजाइम्स कहते हैं या उन्हें जाइमोजेंस कहते हैं। ये एक्टिव सेल्स के अंदर एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड्स के अनुत्क्रमणीय जलापघटन यानी रिवर्सिबल हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा ये पैनक्रिएटिक प्रोटीएसेस जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन्स है, काइमोट्रिप्सिन्स है, एस्ट्रेज है, की जो ओरिजिन होती है वो पैनक्रियास के अंदर जाइमोजेंस के रूप में होती है। जैसे पैनक्रियाज में जाइमोसन के साथ ट्रिप्सिन्स भी है जो अपने आप आनुवंशिक रूप में ये इनहिबिटर्स की प्रोटीन्स के रूप में सिंथेसिस होता है, जो कि एक्टिव साइट्स के साथ बॉन्ड बनाकर प्रोडक्ट की क्रिया को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स कंसंट्रेशन, एंजाइम की सांद्रता का नियंत्रण भी कोशिका में विभिन्न प्रकार की जेनेटिकल जो स्तर पर स्वयं ही इसका कंट्रोल हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि जो नेचुरल तौर पर ही जो एंजाइम्स है वो अपना कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़ कहते हैं।